आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं कि सदका की इक़साम क्या है, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि सदक़े के ज़ुमरे में आती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आदमी सिर्फ़ सदका जो है वो रुपए पैसों से ही करे, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आप करते हैं तो वो भी आपका सदका ही समझा जाता है। देखें, सदका हर बला को टाल देता है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। इसी वीडियो में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे और काम हैं जो कि सदक़े में ही शामिल होते हैं। देखिए, हदीस शरीफ में है कि आदमी के अंदर 360 जोड़ हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर जोड़ की तरफ से रोज़ाना एक सदका किया जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ताकत किसको है कि 360 सदक़ात रोज़ाना करें। इस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि देखें, मस्जिद में पड़ी थूक, कोई और गंदगी जो है वो हटा दो, ये भी सदका है। इसी तरह अगर रास्ते में कोई भी तकलीफ़ दे चीज़ है तो इसको भी हटा देना, ये भी सदका होता है। इसी तरह चाश्त की 2 रकात नफिल सब के कायम मुकाम हो जाती है, इसलिए कि नमाज में हर जोड़ को अल्लाह ताला की इबादत में हरकत करना पड़ जाती है। इसी तरह के 2 आदमियों में आप अगर इंसाफ कराते हैं तो ये भी सदका शुमार होता है। इसके अलावा किसी शख्स की सवारी पर सवार होने में मदद कर देना भी, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। मज़ीद ये कि सवार को सामान उठा कर दे दो तो ये भी सदका है। और इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना भी सदका है। इस तरह हर वो कदम जो नमाज के लिए चले वो भी सदका है। किसी राहगीर को रास्ते की सही सीमत बता देना भी सदका है। और इसी तरह हर रोज़ा सदका है, हज सदका है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना ये भी सदका है। रास्ते में चलते हुए किसी को सलाम करना भी सदका है। इसी तरह किसी को नेकी का हुक्म करना भी सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है। इसी तरह अपने अहलो अयाल पर खर्च करना भी ये एक अजीम तरीन सदका कहलाता है। मज़ीद ये कि कमज़ोर लोगों की दिलजोई करना ये भी सदका है। और हर नेकी चाहे देखने में वो हकीर ही क्यों ना हो, लेकिन सवाब के बराबर में वो सदका है। इसी तरह किसी नादार की तालीम के मुसारिफ यानी अखराजात को बर्दाश्त करना, ये भी सदका कहलाता है। इसी तरह अपने मुसलमान भाई से मुस्कुराते हुए मिलना, ये भी सदका है। और इसी तरह किसी को दीनी मसला बताना या समझाना, ये भी सदका है। गर्ज़ ये कि देखिए, हर नेकी सदका है, लेकिन इसकी तासीर उसी वक्त नज़र आती है जब बंदा अपने हकूक़ व फ़राइज़ को पूरा अदा करे और अपना मामलात अल्लाह ताला से दुरुस्त रखे। इसके बग़ैर नेकी अपनी बरक़ात ज़ाहिर नहीं करती। ख़वातीन व हज़रात, देखिए, जो भी नेकियां या जो सदक़े में शुमार की गई हैं उनमें वज़न और तासीर पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अल्लाह ताला की हर नाफरमानी से बचें। देखें, हमें नमाज ज़रूर कायम करना चाहिए, नमाज को छोड़ना नहीं चाहिए। नमाज कायम करना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, सदका खैरात करना, ये सब जो है अल्लाह ताला के से करीब होने वाले काम हैं। जबकि इससे दूर होने वाले काम क्या हैं, जैसे चोरी है, कत्ल है, ज़िना है और कोई ऐसे बुरे काम हैं जिससे अल्लाह ताला नाखुश होता है, नाराज़ होता है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हर नेक और जायज़ काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सबको बुराई से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।